राम राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज डेट है 23 जनवरी। तो एसएससी सीएचएसएल 2023 के लोगों को पोस्ट प्रिफरेंस के इंतजार है। सबसे पहले बता दूं कि आज थोड़ा वीडियो 6-7 मिनट का होगा, तो लंबा लंबा थोड़ा सा 6-7 मिनट का है। तो इसकी मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी पोस्ट किस में बताऊँ तो उसमें लोचा हो जाए। क्योंकि ये एक बार पोस्ट मिल गई तो इसमें अब ट्रांसफ़र वाला भी बहुत झाम चल रहा है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। आज हम बात करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कब आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस पिछली बार जो आया था, आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को आंसर की आई थी। 10 तारीख को पिछली बार जो आंसर की आई थी वो 10, शायद 10 को आई थी। और 22 तारीख, मुझे मंथ नहीं पता, 22 तारीख को पोस्ट प्रेफरेंस आ गया था। 22 से 27 5 दिन रहा था पोस्ट प्रेफरेंस की डेट, जो पोस्ट प्रेफरेंस आई थी। तो बहुत लोग मुझे मैसेज किए कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कुछ बता दीजिए। तो जितना मुझे पता है उतना मैं बता देता हूँ, आप और भी पता कर सकते हैं। मैं कुछ बातें बताऊंगा कि होम पोस्टिंग का कौन कौन सी पोस्टें होम पोस्टिंग में मिल जाती हैं, जिसके ज़्यादा चांस रहते हैं दिलाही पोस्टिंग के लिए। क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं दिलाही पोस्टिंग चाहते हैं, जो दिलाही के आसपास रहते हैं या दिलाही के बाहर भी रहते हैं, तो वो दिलाही, क्योंकि दिलाही में रहने का कई फ़ायदा है। दिलाही एक तो एक सिटी है, तो उसका पैसा भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि दिलाही में पढ़ाई करने का भी माहौल बढ़िया है, आप पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे। वीकली वीकेंड क्लासेस भी चलती हैं कि आपका जैसे शनिवार और संडे को छुट्टी है, तो आप वहाँ पे वीकेंड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ दिलाई में हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको गांव घर के अपने आसपास चाहिए, तो वो कौन सी पोस्टें हैं जो आपको आसपास देंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात हूँ, अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है पढ़ाई के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री हूँगा तो आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब हम दूसरी बात जो करेंगे वो करेंगे कि होम पोस्टिंग कौन सी है और कौन सी पोस्ट दिल्ली पोस्टिंग के लिए है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो ये कुछ आपके सामने मंत्रालय आ रहे होंगे, अब पूरा एक साथ थोड़ा बता दूंगा। 49 मंत्रालय हैं, 49 पोस्टिंग में हैं। तो उनमें से कौन से बढ़िया हैं और कौन से अच्छे हैं, ये भी आ गया आएगा। और इनमें से कौन सा होम पोस्टिंग के लिए है, दिलाई पोस्टिंग के लिए उचित रहेगा। अब ये जो पीडीएफ है, इसको ये जो मंत्रालय की पीडीएफ है, इसको मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं सीधे। और इसके बाद ये जो मैं पीडीएफ डालने जा रहा हूँ, पिछले साल के रिजल्ट की डालने जा रहा हूँ कि किस हिसाब से किस पोस्ट की कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो आप अपने अपना कैटेगरी में देख लीजिए कि इसका भी मैं जो डालूंगा वो पीडीएफ, वो जाके टेलीग्राम में आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के किस पोस्ट के लिए कौन सी कट ऑफ गई है। आप देख के बता सकते हैं। एक साथ मैं नहीं बता सकता क्योंकि 49 कैटेगरी हैं। तो बता देता हूँ, कुछ अच्छी पोस्टें हैं जैसे सीएजी है, मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्टें हैं, उनके बारे में भी बता सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं साथ में। क्योंकि यहाँ आप संतुष्ट नहीं होंगे, ये बात तो तय है कि आप सीएचएसएल पाने के बाद संतुष्ट नहीं होंगे कि हमारा हो गया। इतने में नहीं है, मुझे पता है कि आपका आखिरी लक्ष्य सीजीएल ही है, इंस्पेक्टर ही है। बाकी आशा करता हूँ कि मिलेगा। वो बात की बात है कि आपको मिलता है कि नहीं, लेकिन ये अंत नहीं है, यहाँ अभी शुरुआत है। तो मैं कुछ ये होम पोस्टिंग और दिलाई पोस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दिलाई पोस्टिंग के बारे में बता जा रहा हूँ। तो लगभग जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार 12 से 13 दिन के अंदर आ गया था। तो इस बार भी समझ लीजिए कि 13 तारीख को आया था, शनिवार को आंसर की। इसके बाद 12-13 दिन मान के चलिए, तो 25 तारीख तक आ जाएगा। आज 23 तारीख है, 24-25 कल परसों तक कभी भी आ सकता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आने का मंथ इंतजार करिए। अपना एक पेपर बनाइए, कागज वर्क करिए और उस पर अपनी अपनी पोस्ट पसंदीदा पोस्ट रखिए कि हमको कौन सी पोस्ट लेना है और हमको कहाँ लेना है, ये चीज़ें। क्योंकि बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। ये तो पहले से इसके लिए तैयार रहिए, अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मतलब आप एक नियमित तरीके से कोई चीज़ भर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके स्क्रीन के सामने कुछ होम पोस्टिंग की फ़ोटो आ रही होंगी। तो होम पोस्टिंग में जैसे हम ले सकते हैं, ये है कि सीबीडीटी भी बढ़िया है, और सीबीआईसी भी है, डीओ पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और सीजीडी है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वर्क ज़्यादा है। इसमें वीकेंड में भी बुला लेते हैं आपको काम करने के लिए। और लेकिन इसमें पैसा आपको दूसरे
पोस्ट से थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते इसमें क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये होम पोस्टिंग तो मिलेगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से होम पोस्टिंग मतलब है कि आपके आसपास के शहर में, तो होम पोस्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन इसमें वर्क इतना है कि आपको शायद पढ़ाई का समय ना मिल पाए, आपको वीकेंड में बुला लेंगे कि आइए। इसमें शायद 20% ज़्यादा वेतन दूसरे से मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो CGDA है। CGDA भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। मैं भी प्रीफर करूँगा पहले नंबर पे CGDA को, या तो मैं प्रीफर करूँगा CAG को। मैं जो चार्ट बनाऊँगा उसका मैं एक कॉपी पे लिखूँगा, और पोस्ट प्रेफरेंस भरने के पहले उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि मैं क्या क्या बनने जा रहा हूँ, किस हिसाब से बनने जा रहा हूँ। ये सब मैं चीज़ आपके सामने क्लियर कर दूँगा, ताकि आपको मुझसे कुछ मदद मिल सके तो आप दे सकते हैं। आप भी कुछ बता सकते हैं कमेंट में कि जो चीज़ें आपको पता हो, तो आपस में आप लोग फुल बहसबाजी करिए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब चीज़ें काम की होनी चाहिए बहस। इसके बाद होम पोस्टिंग में ये पोस्टें जो ज़्यादातर होम पोस्टिंग के चांसेस रहती हैं कि ये मिल ही जाती हैं, तो ये पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं हम दिलाई पोस्टिंग में, कि दिलाई पोस्टिंग में हमको कौन कौन सी पोस्टें मिलेंगी। अब ये देखें स्क्रीन में आपके आ रहे होंगे कि AFHQ, DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें दो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो पासपोर्ट वाला, और एक होता है कैडर दल वाला, ये हो गया। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ये हो गया। और दूसरा और है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ पोस्टें दिलाई पोस्टिंग की हैं कि जो ज़्यादातर मिल जाते हैं। बाकी भी पोस्टें हैं, आप समझ सकते हैं कि उसमें 49 पोस्टें हैं, 49 मंत्रालय हैं, लेकिन उसमें क्या है कि इधर उधर आपको भेज देंगे जहाँ खाली होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा सा देख सुन के भरिएगा, और ये इतनी चीज़ें मुझे पता था जो मिल सकते हैं, इसके हिसाब से आप कोड देख के भर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जो इसमें कुछ अच्छी पोस्टें हैं, जैसे CGDA अच्छी है, दिलाई पोस्टिंग में इलेक्शन कमीशन वाला भी है, और CAG भी अच्छी है, AFHQ भी अच्छी है, बहुत बढ़िया पोस्ट हैं। ये चीज़ें बढ़िया पोस्टों में आ रही हैं, तो ये चीज़ें आपकी बढ़िया रहेगी। तो ये सब चीज़ें मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं जितना मुझे पता है। बाकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आएगा मैं भी भरूंगा। मैं 2-3 दिन और इसके बारे में जानूंगा, क्योंकि भरने से पहले बहुत अच्छे से देखना सुनना चाहिए। तो 2-3 दिन मैं इसके बारे में देख सुन के एक कागज़ में अपना पूरा पोस्ट प्रेफरेंस लिखूंगा, उसके सामने उसका कोड लिखूंगा, वो आपको मैं ज़रूर दूंगा, अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी आपको और कुछ मुझसे पर्सनली पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।